अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षा के क्षेत्र में यह देश का सबसे बड़ा संगठन है। वर्तमान में अभी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उस विषय में आज देश भर में सभी प्रदेशों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस विषय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 के अनुसार लिया गया है। उस डिसीजन में ये कहा गया है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। अदरवाइज टीचर्स जो है वो इसके बाद उनको या तो रिटायर कर दिया जाएगा या तो वो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये कहना चाहता है कि ये जो डिसीजन हुआ था 2010 में, उसके तुरंत बाद पूरे देश में इसको लागू नहीं किया गया था। अलग अलग प्रदेशों ने तुरंत प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए था, और आज 16 वर्षों के बाद जब ये डिसीजन शिक्षकों के खिलाफ जा रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आज ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये डिसीजन जो भी हुआ था आरटी एक्ट 2010 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो टीचर्स की डिग्निटी, उसका स्वाभिमान और सारी चीज़ों को देखते हुए हम भारत सरकार से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो पार्लियामेंट में इस कानून का संशोधन करके शिक्षकों के पक्ष में अपना वो विचार रखे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि 2010 के बाद लगातार स्टेट गवर्नमेंट ने टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स की है, और वो स्टेट की जो एलिजिबिलिटी थी उसके हिसाब से की है। हम जम्मू कश्मीर सरकार से भी यह आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के या जम्मू कश्मीर सरकार को जैसा भी लगता है वो सभी टीचर्स के पक्ष में फैसला ले और आने वाले समय में कोई व्यवस्था करे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये बात कहना चाहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सहमत है, जो भी सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट किसको देना है ये सरकार तय करे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षकों के खिलाफ समाज और देश के अंदर इस प्रकार के अलग अलग कानून या फिर इस प्रकार की चीज़ें जो आ रही हैं, उससे भारत का शिक्षक जो है उसको गुरु की पद्धति जो है वो प्राचीन काल से ही दी गई है। इसलिए भारत के शिक्षक का स्वाभिमान गिरना नहीं चाहिए। भारत के शिक्षक के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज देश और दुनिया में चाहे कोई जिस मर्जी पद पे खड़ा है, चाहे वो पूरी दुनिया को चला रहा है, चाहे देश को चला रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांसमेंट में चाहे जहाँ तक पहुँच गया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, सरकारों के स्तर में, सबको शिक्षक ने बनाया है। इसलिए आज समाज और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने शिक्षक का ध्यान रखे, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे बड़े डॉक्यूमेंट को लाकर के भारत की प्राचीन संस्कृति और वर्तमान टेक्नोलॉजी को दोनों को लेकर के जब सरकार इस देश को पुनः विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनाना चाहती है, तो ऐसे समय में यदि शिक्षक का सम्मान गिरता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा।